सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोग अपना साथ और अपना विश्वास इसी तरह बनाए रखिए। महादेव की कथा को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पढ़े, जो भी कथा पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और कथा की जहां तक बात है, आधा अधूरा कभी कोई ज्ञान नहीं लेना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दर्द देता है, परेशानी देता है। उसी तरह ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान कभी सुख नहीं पहुंचाता है। तो इसलिए आप लोग कथा को पूरा सुनिए, तभी ज्ञान मिलेगा। और दूसरा, आधा अधूरा देखने पे महादेव का अपमान होता है। तो इसलिए आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। गुरु भाई गुरु बहनों, जब भगवान का ही नाम है तो इसको सुनने में क्या जा रहा है। आप लोगों के समय में से सबके पास, किसी के पास इस जमाने में समय नहीं है, पर उसी समय में से अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए। और ये अपने लिए समय नहीं हुआ, ये तो प्रभु के लिए है, भगवान के लिए। और जैसा कि नीलम दीदी, हरिंदर भैया 3 सूत्र के बारे में बताए, इसमें कुछ लगना नहीं है और कोई समय भी नहीं लगना है। ये तो आप हर वक्त कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो भी शिव को गुरु नहीं बनाया है, उस शिव को गुरु बना ले। देखिए, आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, कथा बड़ी ही सुंदर है। कथा को आप लोग अंत तक सुनिए। एक बार एक गांव में कथा हो रही थी। जैसे शिव चर्चा कथा आप लोगों को मैं सुना रही हूँ, उसी तरह कथा चल रही थी, प्रवचन हो रहा था। एक महात्मा जी आए हुए थे। महात्मा जी कथा उस गांव में 9 दिनों से कर रहे थे, यानी 9 दिवसीय कार्यक्रम था। 9 दिनों से वहां कथा चल रही थी। कथा सुनने उस गांव के लोग, अगल बगल के गांव के लोग, दूर दूर से लोग आते थे कथा को सुनने। बड़ी भीड़ जुटती थी, लाखों की भीड़। अब जहां भगवान का नाम लिया जा रहा हो, जहां भगवान का कथा चल रहा हो, वहां लोग तो आएंगे। वहां लाखों की भीड़ लगती थी। कथा 9वें दिन पहुंचा, समापन के दिन, पूर्णाहुति के दिन। तो जो महात्मा जी थे, कहे ऐसा है कि आप लोग 9 दिन तो कथा सुने बड़े भाव से, पर कथा सुनने के बाद अगर जो किसी को गुरु मान लो तो कुछ गुरु दक्षिणा लगती है। और गुरु दक्षिणा ऐसा नहीं है कि कोई धन चाहिए। अगर जो कोई गलती कर रहा हो, कोई इसमें अवगुण हो, तो यही प्रण करे गुरु दक्षिणा में कि उसको छोड़ दे। जैसे दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कोई बुरी लत है, तो आज से प्रण करे कि मैं यही छोड़ रहा हूं। और अगर जो ये भी नहीं किसी के पास है, तो वो एक प्रण कर ले कि आज से कोई नियम बना ले कि आज से मैं 5 माला फेरूंगा, नमः शिवाय का जाप करूंगा, गुरु जी का नाम उच्चारण करूंगा। कुछ भी प्रण कर ले। अब सारे गांव वाले तो कुछ ना कुछ अपना प्रण किए, पर एक आदमी उसमें से उठ के बोला, महात्मा जी, हमारे गांव का एक व्यक्ति नहीं आया है। सेठ जी नहीं आए हैं। एक तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली काफी है। वो तो कथा भी नहीं सुने और कोई प्रण भी नहीं किए। महात्मा जी मुस्कुराने लगे। महात्मा जी कहे कि ठीक है, तब सेठ जी को बुलावा भेजिए।
अब गुरु भाई गुरु बहनों, सेठ जी को बुलावा गया। अब सेठ जी कैसे नहीं आते, अपने मन से तो आ नहीं रहे थे। अब जब महात्मा जी की तरफ से कोई व्यक्ति गया और बुलाने गया, तो इतने संपन्न व्यक्ति थे, बहुत धनी थे, धन दौलत की कमी नहीं थी। तो उनको लगा कि अगर जो नहीं जाता हूं तो महात्मा जी सोचेंगे कि बहुत अहंकारी है, आया नहीं। देखिए, अहंकार वो होता है कि अगर जो मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमको एहम हो जाए कि हम एक कार्य कर रहे हैं, तो अहंकार हो गया। अगर जो जिस दिन ये समझ लेंगे कि ये कार्य हमसे करवाया जा रहा है, जैसे नमः शिवाय का जाप है, हम लोग इसको अगर जो समझ ले कि ये हम कर रहे हैं, तो ये अहंकार हो गया, हमारे अंदर ये अहंकार घुस गया कि हम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं। ये भाव रखना चाहिए कि हमसे करवाया जा रहा है, प्रभु की इच्छा है, हमसे करवाया जा रहा है। तो प्रभु की सेवा में आप सदैव लगे रहेंगे। अब सेठ जी को जब बुलावा गया तो सेठ जी उपस्थित हुए, महात्मा जी को प्रणाम किए, महात्मा जी उनको बैठाए। इसके बाद कहा कि देखिए, सब लोग कोई ना कोई प्रण किया है गुरु दक्षिणा में, कोई अपनी कोई बुरी लत छोड़ा है, कोई आदत बुरी छोड़ा है, और कोई ये भी प्रण लिया है कि मैं आज से ये कार्य करूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी आदत बना रहे हैं? तो सेठ जी सोचने लगे कि आखिर मैं क्या छोड़ूं, क्या करूं। तो सेठ जी कहे कि ठीक है, मैं आज से एक प्रण लेता हूं कि मेरे दरवाजे के पास, मेरे घर के सामने एक कुम्हार का घर है, मैं जब तक उसका मुख नहीं देखूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, एक बूंद पानी का नहीं पीऊंगा। अब महात्मा जी मुस्कुराने लगे, कहे चलो, कुछ तो कहा, कथा 9 दिन एक दिन भी श्रवण नहीं किया, इसको कथा के बारे में ज्ञान भी नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, तो कम से कम इतना तो कहा कि आज से इसकी आदत में ये कुम्हार का मुंह देखने वाली बात आ गई। चलो, हमारा भी मान रह गया। अब वहां से सेठ जी चले गए, महात्मा जी की भी विदाई हो गई, पूर्णाहुति हो गई, महात्मा जी भी चले गए। अब देखिए, इधर सेठ जी रोज सुबह उठते तो जब तक कुम्हार का मुंह नहीं देख लेते तब तक पानी नहीं पीते। रोज उनका प्रतिदिन अब यही काम हो गया कि जब उठते दरवाजे पे बैठ जाते, पेपर पढ़ते, जब तक कुम्हार का मुंह न देख लेते तब तक अन्न जल कोई काम ही नहीं करते। जब कुम्हार का मुंह देख लेते, इसके बाद जाते अपना खाते पीते, पूजा पाठ करते, इसके बाद तब अपने बिजनेस पे, दुकान पे जाते। प्रतिदिन का ऐसे काम। अब 12 वर्ष बीत गया गुरु भाई गुरु बहनों। 12 वर्ष में सेठ जी एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब तक कुम्हार का मुंह ना देख ले, कोई कार्य करें। जैसे भगवान का मुख देखते हो, ऐसा उनका भाव हो गया। अब धीरे 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 समय बीता, 12 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन कुम्हार किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। सेठ जी बाहर बैठे बैठे थक गए। अब लगे टहलने की कुम्हार आ क्यों नहीं रहा है घर में से कि मैं उसका मुख देखूं और चलूं, पानी वानी पीऊं, पूजा पाठ करूं। अब देखते देखते रास्ता अब सेठ जी को रह नहीं गया। सेठ जी उसके दरवाजे जा पहुंचे, जाके दरवाजा खटखटाए। सेठानी बाहर, कुम्हार की पत्नी बाहर निकली। सेठ जी कहे कि अरे तुम्हारे पति कहाँ है, कुम्हार कहाँ है? तो कहे कि वो तो मिट्टी लाने के लिए ऊंची पहाड़ी पे गए हुए। तो सेठ जी बोले कि मिट्टी? तो कही हाँ, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी लेने के लिए ऊंची पहाड़ी पे गए। जब ये बात कही तो सेठ जी सोचने लगे कि ऐसे ही दिन चढ़ गया, दोपहर हो गया, अभी तक मैं जल नहीं ग्रहण किया हूं, पता नहीं कब आएगा, क्यों ना मैं ही चलता हूं। अब सेठ जी घर गए, जूता पहने, धूप था, छाता लिए,
और जाने लगे। सेठानी पूछी, सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? अरे ना नहाए धोए, पूजा पाठ कुछ नहीं किए, खाए पिए कुछ नहीं, कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी कहे कि रुको भाग्यवान, अभी आता हूं। सेठ जी कुछ बताया नहीं, अब घर से निकल गए। घर से निकले और उधर देखिए कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा कर रहा है, खोद खोद के मिट्टी। बढ़िया वाली मिट्टी एक तरफ कर रहा है, बढ़िया वाली मिट्टी एक तरफ कर रहा है। मिट्टी खोद ही रहा था कि उसको एक घड़ा सोना मिला। एक बड़ा सा घड़ा सोने का मिला, उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब कुम्हार मार खुशी के झूम झूम के पहाड़ी पे नाच रहा है कि बारे भगवान, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। आपने दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया कि इस जीवन में क्या हम 7 जन्मों तक अगर जो मेरे पास ये रहे तो खत्म नहीं हो। इतना धन हमारे लिए मिल गया। खूब झूम रहा है, नाच रहा है। तब तक सेठ जी पहाड़ी के नीचे कुम्हार का मुख देख लिए। अब कुम्हार सोच रहा है ऊपर से कि देखे तो कहीं कोई दिख नहीं रहा है, कोई देखा नहीं ना। तब तक उसकी नजर सेठ जी पे पड़ जाती है। माथा पकड़ लेता है कुम्हार कि कहां से कहां सेठ जी दिख गए। तब तक सेठ जी कह रहे हैं कि मैं देख लिया, देख लिया, देख लिया। अब कुम्हार को लगा कि सेठ जी तो देख लिए। कुम्हार रोका, रुकिए रुकिए सेठ जी, आता हूं नीचे। अब दौड़ा भागा, कुम्हार नीचे पहुंचा। सेठ जी किसी से कहिएगा मत, आधा आधा हो जाएगा हिस्सा। सेठ जी कहे कि आधा आधा? ये आधा आधा क्या है? तो कुम्हार उनका हाथ पकड़ के घड़े के पास लेके गया कि सेठ जी आपने घड़ा ही तो देखा है, तो इसमें से आधा धन आपको दे देंगे, आप किसी से कहिएगा मत। सेठ जी कहे कि आधा धन? अब सेठ जी माथा पकड़ के वहीं बैठ के और रोने लगे, जोर जोर से हो रोने लगे। कुम्हार अचंभित रोने लगा कि सेठ जी आखिर रोने क्यों लगे? सेठ जी आप रो क्यों रहे हैं? क्यों इतना परेशान हो गए? मैं तो कह रहा हूं कि आधा दे दूंगा, आपको पूरा चाहिए क्या? सेठ जी कहे कि नहीं नहीं, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि 12 वर्षों से तुम्हारा मुख देख के ही पानी पीता था। तो कुम्हार कहा कि तो इसमें क्यों, कौन सी बड़ी बात हो गई, आज भी देख लिए। तो कहे कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं मूर्ख कि तुम्हारा मुख देख लिया या धन को देख लिया। मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम्हारा मुख प्रतिदिन 12 वर्षों से देख के पानी पीता था, तो आज इतना धन मिल रहा। आधे घड़े का धन तुम देने के लिए कह रहे हैं। अगर जो प्रभु का मुख देख के, प्रभु का नाम लेके अगर जो मैं दिन बिताता तो आज क्या होता हमारे जीवन में। अब सेठ जी को यह ज्ञान हो गया कि हम एक कुम्हार का मुंह देख के प्रतिदिन प्रण किए थे कि जब तक इसका मुख नहीं देख लेंगे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अगर जो उसी दिन प्रण कर लिए रहते कि हम जब तक भगवान को याद नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान का मुख नहीं देखेंगे, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, तो आज हमारा जीवन कहां से कहां। तो देखिए, समय जब हमारे साथ रहता है तो हमको सोच नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। और जब समय बीत जाता है तो हम पछताते हैं कि काश हम ऐसा किए रहते तो ऐसा हुआ रहता है। तो ऐसे पछतावा करने से बढ़िया समय रहते शिव को गुरु बना लीजिए। जो भी गुरु भाई गुरु बहन शिव को गुरु नहीं बनाए, शिव को गुरु बना ले। 3 सूत्रों का पालन करें। पहले में, हे प्रभु हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, दया करिए, हे गुरुवर दया करिए। दूसरे में चर्चा करना है। किसी भी अनजान व्यक्ति को, किसी भी अपने दोस्त मित्र, किसी को भी यही बताना है कि हमने तो शिव को गुरु बना लिया है, क्या आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। आपने क्या बनाया है शिव को गुरु? नहीं बनाया तो अभी बना लीजिए। और तीसरा में भगवान का नाम लेना है, नमन करना है, उनके नाम का उच्चारण करना है, नमः शिवाय का जाप करना है।
जब ये 3 कर्म हम करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे जीवन में सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। भगवान को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, सबकी मन की हाल को जानते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।